आखिर किस भगवान का वाहन भगवान हनुमान से अधिक शक्तिशाली है? और एक ऐसा वाहन जिससे भगवान शिव और भगवान कृष्ण भी डरते थे, और एक इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। क्या आप जानते हैं अधिकतर देवी देवताओं के वाहन कौन तय करते थे? और दोस्तों, ये सभी वाहन किसके अवतार थे? और इन देवी देवताओं ने अलग अलग पशु पक्षियों को अपना वाहन क्यों बनाया? आइए जानते हैं। अगर आप भी किसी अनोखे वाहन के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, महादेव के स्वामी नंदी। जी हाँ, महादेव के देव नंदी को देवी देवताओं का संहारक माना जाता है, जो स्वभाव से शांत है। पौराणिक काल में भगवान नंदी की गहन तपस्या में लीन थे, और वह सदैव भगवान नंदी को प्रसन्न कर उनके चरणों में रहने का वरदान मांगता रहते थे। इसीलिए भगवान ने उन्हें नंदी बैल का रूप दिए, जो वृषभ जाति का, और ठीक वैसे ही जैसे गायों को कामधेनु गाय के रूप में पूजा जाता है, इसी प्रकार बैलों में वृषभ यानी नंदी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दरअसल कहा जाता है कि नंदी के 4 पैर हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, अर्थात क्षमा, दया, दान और प्रायश्चित। और अगर उनकी शक्ति की बात करें तो जब भी नंदी को क्रोध आता है तो वे स्वयं उस शक्ति के शक्तिशाली देवताओं से युद्ध करते हैं। उन्होंने अपने समय में बहुत सारे देवी देवताओं से युद्ध किए, जहां उन्होंने स्वयं भगवान हनुमान से युद्ध भी किया। क्रमांक 2, भगवान विष्णु का रथ। भगवान विष्णु का रथ वास्तव में प्रजापति कश्यप के पुत्र थे, जिन्होंने नारायण की कठोर तपस्या की थी और उनसे रथी बनने का वरदान मांगा था। भगवद गीता के अनुसार भगवान विष्णु के रथ थे, तो रथ ले जाया गया। इसके अनुसार जिस प्रकार नारायण सभी शक्तियों और अपने वाहन से परिपूर्ण है, गरुड़ स्वयं सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी भी कहे जाते हैं, जो नाग के शत्रु भी हैं। वही गरुड़ को दुष्टों का अंत करने वाला माना जाता है। दुनिया इसके अलावा जिस प्रकार नारायण सभी प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उसी प्रकार गरुड़ भी सभी प्राणियों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर इन सभी पक्षियों से ऊपर नजर रखते हैं, और वह उन पर अपनी दया बनाए रखता है। और सदैव पैनी नजर रखने के कारण उन्हें जागरूकता जैसी प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। गरुड़ को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि उसके उड़ने की गति बेहद तेज है। इतना ही नहीं, उनका वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जब मेघनाथ ने स्वयं श्री राम लक्ष्मण पर नागपाश चलाया था, तब उसके दंश की खबर किसी को नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं सांपों से घिरा हुआ भयंकर अस्त्र था। उस अस्त्र को छुड़ाने के लिए गरुड़ स्वयं आए। माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली शेर एक बार जब महादेव ने मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया, तो माता पार्वती इस बात से हैरान हो गई और उन्होंने गोरा होने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। जब वह तपस्या कर रही थी तो एक भूखा शेर उसे खाने के इरादे से वहीं बैठ गए, और जब महादेव के वरदान से माता पार्वती गोरी हो गई तो उन्होंने नदी में स्नान किए। तभी उसने देखा कि शेर भी उसके साथ कई वर्षों से भूखा प्यासा बैठा। तभी माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उस सिंह को अपना वाहन बना लिए। दोस्तों, शेर इतना ताकतवर जानवर है कि उसके एक झटके से पूरा जंगल कांपने लगता है। उसी प्रकार जब माता का सिंह गर्जना करता है तो वह भयानक राक्षसों और देवताओं का संहार करने की क्षमता भी रखता है। क्रमांक 4, इंद्र का हाथी। इंद्र को समुद्री दावत के दौरान हाथी मिला था। हाथी के 4 दांत होते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताता है। इसे तीव्र बुद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। अगर हाथी की ताकत की बात करें तो उसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के हाथी में 10,000 हाथियों की शक्ति मौजूद। इसीलिए जब रावण ने आक्रमण करने की सोची तो उसने अकेले ही अपने कई सैनिकों को साफ कर दिए।